Good morning, students. I hope you all are fine and you are doing well at your home. Last time we studied about Avogadro law. According to Avogadro law, equal volume of all gases contain same number of atoms or molecules at standard condition of temperature and pressure. स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है टेम्परेचर और प्रेशर की वो क्या होती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार होता है। अगर सभी गैसेज जो इक्वल वॉल्यूम में अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर अगर मेजर की जाएं, देन ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये हमने एवोगाड्रो लॉ में पढ़ा था। एवोगाड्रो लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम स्टडी करेंगे कि एवोगाड्रो लॉ जो है कहाँ पर हेल्प करता है, कहाँ पर यूज हो रहा है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ए गैस। एटॉमिसिटी ऑफ ए गैस क्या होता है। लोअर क्लासेज में 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। किसी भी सब्सटेंस की एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। एटॉमिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस is defined as number of atoms of that substance present in one element जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है, कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल in O2 atomicity is equal to 2। O2 में एटोमिसिटी 2 है क्योंकि इसमें क्या है, 2 एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। इन ओजोन गैस एटोमिसिटी इज इक्वल टू 3। O3 में क्या है, एटोमिसिटी 3 के बराबर है क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। फर्स्ट वन इज दिस। सेकेंड वन, molecular mass of any gas is equal to 2 multiply vapor density of the gas। and third one is molecular mass of gas is equal to 22.4 liter of gas at STP। इसका मतलब क्या है कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेज हैविंग 22.4 लीटर वॉल्यूम इक्वल्स टू द हैविंग वेट इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसके बेस पर हम क्या करेंगे, अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन को देखेंगे। that is known as ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम लॉ। इसको हम क्या बोले, ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज डिफाइंड एज the at STP 22.4 liter volume of any gas weight equal to its मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो ला है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एट एसटीपी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होता है
वेट उसका जो वजन होगा उसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस वेट इक्वल टू ऑक्सीजन गैस जो है O2 इसका जो मोलिकुलर मास होता है 32 ग्राम होता है, इज इक्वल टू 32 ग्राम। इसका मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम अगर O2 गैस का है तो उसका जो वेट होगा 32 ग्राम के बराबर होता है। ऐसे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू 28 ग्राम, इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम लॉ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एटसेट्रा। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अभी मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट जो करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे जो आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन दैट ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो उन तीनों में से जो C12 है, कार्बन का 12th वाला आइसोटोप है, उसका एक एटम जो है उस एक एटम से कितने टाइम्स हैवियर है किसी भी एलिमेंट का एटम, तो दैट इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक मास यूनिट, जैसे आप कोई भी स्टैंडर्ड वेट लेते हैं ऐसे ही स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो डिसाइड जो की गई दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम का जो मास है उसको एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। देखो कैसे, इसका मतलब क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 होता है 12U। तो 12/12 कितना हो जाएगा, 1U। इसका मतलब क्या है, दिस इज यूनिट वेट, यूनिट मास होता है जो कि एक एटम का होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU होता है, 16 AMU का मतलब है कि ऑक्सीजन का एक एटम 16 टाइम होता है किसके, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ग्राम एटॉमिक मास, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। दिस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है, 16 ग्राम। अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन दैट विल बी इक्वल टू 14 ग्राम। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर मास। It is defined as number of times the molecule of a substance is heavier than 1/12 of mass of an atom of C12। यानी कि मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12 यानी कि 1U उसके कितने टाइम्स हैवियर है किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल, वो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट अगर करना हो तो उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेज को ऐड करके हम उसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 हमें कैलकुलेट करना है। ये किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम कितना, हाइड्रोजन का 2 मल्टीप्लाई एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम प्लस सल्फर कितने 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम प्लस 4 ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसको लिखेंगे 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सल्फर होता है 32 प्लस 4 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16। तो इनको ऐड करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 4 8
और 36998 U। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कम्स आउट टू बी 98 U। तो कितना आ गया? 98 U के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब भी इसके आगे ग्राम लग गया इसका मतलब क्या है? जिस भी क्वांटिटी के आगे ग्राम लगा देंगे, जैसे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास अगर यू में है तो ग्राम लगाने से उसको जी में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि जैसे ये मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98 U आया है, अगर हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देन इट विल बी रिटन एज 98 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज molecular mass of a substance expressed in terms of या expressed in grams। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो उसे बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर एग्जांपल ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। किसके बराबर हो गया? 98 ग्राम के। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग सम इम्पोर्टेंट एटॉमिक मासेज ऑफ सम एलिमेंट्स एंड राइटिंग देयर एटॉमिक मासेज एज वेल। तो लेट अस सी द एटॉमिक मासेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, these are some important atomic masses of elements. Aluminium symbol Al, atomic mass 27.0. Argon Ar, atomic mass 39.9, एग्जैक्ट 39.9 होता है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नियर अबाउट 40 को यूज करते हैं। बेरिलियम Be 9.01, हम इसको 9 लेते हैं। बोरॉन जो है उसका 10.8 है। तो इसमें देखो 10.8 है, यहाँ मैंने आगे लिखा हुआ एवरेज वैल्यू ऑफ 10 एंड 11। बोरॉन जो है 2 आइसोटोप होते हैं इसके। बोरॉन की 2 फॉर्म होती है, बोरॉन 10 और बोरॉन 11। तो दोनों की जो इंटेंसिटी होती है, कितनी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट हैं, उनकी उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो 10.8 आती है। 9th क्लास में भी आपने सीखा होगा कि एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे 35.5 है क्लोरीन में, तो 35 और 37 जो 2 आइसोटोप है क्लोरीन के, उन दोनों की एवरेज वैल्यू होती है। कैल्शियम 40.1 होता है, 40 हम लेते हैं। कॉपर 63.5, आयोडीन 126.9 होता है, राउंड ऑफ करके हम 127 यूज करते हैं। आयरन Fe 55.8, लिथियम Li 6.94 होता है, हम 7 यूज करते हैं। मैग्नीशियम 24.3 होता है, 24 हम यूज करते हैं। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन में 16, पोटाशियम 39.1 को 39 यूज करते हैं। सल्फर 32.1 होता है, इसको 32 यूज करते हैं। एंड सोडियम Na 23 यूज करते हैं। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट एटॉमिक मासेज, आपको याद करना है इन सभी को। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट 1 gram of an element contains same number of atoms and 1 gram molecule of any substance contains same number of molecules। किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम अगर एटम लें तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल लें तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस आइडिया को यूज करके, और कितने होते हैं सेम नंबर? दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू 6.022137 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको हमने 3 डेसिमल पॉइंट तक लिया है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। और ये जो फिक्स क्वांटिटी है, नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर। इसको एवोगाड्रो नंबर कहा गया है। एवोगाड्रो नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है? एवोगाड्रो नंबर मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट है, वो उसका एवोगाड्रो नंबर होता है। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल में अगर बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, दिस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। तो इसके बेस पर हम 1 मोल सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को अगर
बताना चाहें तो कैसे बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। उस केस में अगर मान लो आपके पास जो है एक मुट्ठी में गेहूं के दाने हैं और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने दाने हैं, तो आप काउंट नहीं करोगे। आप ऐसे ही चावल के दाने दिए जाएं तो आपसे पूछा जाए कितने दाने हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो मुट्ठी भर दाने हैं, चाहे वो गेहूं है चाहे वो चावल है, उसको हम फिक्स मान लेते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ जो ग्रेन्स है वो कितने हैं, 6.022 10⁻23 फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया। और उनका जो मास होगा किसके बराबर होगा, 1 ग्रेन के मास के बराबर होगा। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए कि मान लो एक मुट्ठी में 100 दाने हैं तो उसका मास कितना होना चाहिए, 100 दानों के मास के बराबर होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, एक फिक्स क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस की, उसका मास उस क्वांटिटी के एक पार्टिकल के मास के बराबर होता है। तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखेंगे, 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is defined as number of particles of that substance, number of particles of that substance equals to किसके बराबर है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी कि क्या ये एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। हैविंग मास, उनका मास किसके बराबर है, हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के एक पार्टिकल के मास के बराबर होता है। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे सब्सटेंस में ये बताया नहीं गया कि एटम है या मॉलिक्यूल है, तो जब भी मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन के बारे में या मोल कंसेप्ट के बारे में बात आती है तो वहाँ पर मोल कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन अगर बोल दे तो गलत हो जाएगा। हमें बताना पड़ेगा कि मोल कंसेप्ट एटम का है या 1 मोल जो है एटम का है या मॉलिक्यूल का है। तो इसमें यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ एन एटम, यहाँ पर देखो एटम के मोल को डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स। देखो वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा है, अब की बार हमने फाइनल फिक्स कर दिया कि नंबर ऑफ एटम के मोल निकाल रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू किसके बराबर है, 6.022 10⁻23 इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स हैविंग मास इक्वल टू, अब देखो एटम लिया था तो क्या होगा उनका मास, एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एन एटम या 1 एटम। तो ऐसे ही अगर 1 मोल मॉलिक्यूल को डिफाइन करना हो, 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 molecules having mass इक्वल टू मोलिकुलर मास। देखो मोलिक्यूल है तो उसका क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ 1 molecule ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो आपको पता होना चाहिए वो सब्सटेंस एटम का है या मॉलिक्यूल का है। अगर वो सब्सटेंस एटम में है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स लिए जाएंगे और उनका मास एक एटम के मास के बराबर होगा। और अगर
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे और उनका मास एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे एग्जांपल लेकर के, तो ध्यान से देखें। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्रोजन एटम को डिफाइन कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 6.022 multiplied 10⁻³ having mass equal to atomic mass of 1 hydrogen atom। कैसे लिखेंगे इसको? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 multiplied 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम क्या है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे ही अगर 1 मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको कैसे लिखेंगे? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितने? 6.022 multiplied 10⁻23 molecules having mass equal to molecular mass of 1 hydrogen molecule, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैसे लिखेंगे इसको? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 multiplied 10⁻23 molecules of हाइड्रोजन इक्वल टू 2 ग्राम। ये 2 ग्राम क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी वे में अगर हमें लिखना हो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है, इसके बराबर होगा 6.022 multiplied 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, और ये किसके बराबर होगा? 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सोडियम के एक एटम के मास के 23 ग्राम के बराबर होगा। ऐसे ही 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल लिख दो या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर बोले तो किसके बराबर होगा? 6.022 multiplied 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और किसके बराबर होगा? 32 ग्राम के बराबर होगा। तो आई थिंक आपको इस कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टाइम जो है इसके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो डिफरेंस है ना उसको समझना अच्छे से। 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।